नमस्ते। आज हम लोग बात करते हैं कि और ये इस विषय पे बहुत सारी बात पहले भी हो चुकी है, पर समहाउ डिमांड आया है कि हम इस विषय पे एक बार फिर चर्चा करें कि मोबाइल से मुक्ति कैसे अपने आप को दिलाएं। अब ये डिबेट का विषय नहीं है कि मोबाइल से अपने आप को मुक्ति दिलानी है और क्यों दिलानी है, क्योंकि देखिए खुद हम मोबाइल बहुत चलाते हैं, ऑलराइट, एंड बट लकीली हमको काम इतना ज्यादा है कि हम बहुत चलाना चाहेंगे भी तो हम उतना चला नहीं पाते बिकॉज अपने आप को इतना बिजी रखते हैं। तो सबसे पहला निदान है मोबाइल से हटने का, कीप योर सेल्फ बिजी विद समथिंग कंस्ट्रक्टिव। इस समाज के लिए आप कुछ करिए। आप समाज में मतलब कि आपके घर के अंदर पलते हुए जो सदस्य हैं, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, आपके स्टाफ हो, आपके नेबर्स हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, उनके लिए भी करना मतलब समाज के लिए करना है। तो उनके लिए अगर आप सेवा करने लगिएगा, उनके लिए कोई काम भी कीजिए। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर। सेवा करने के लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। एक हाउसवाइफ होकर भी आप बहुत सेवा कर सकते हैं, निस्वार्थ सेवा। तो वो हो गया अपने आप को बिजी रखना। तो आपको मोबाइल का टाइम ही नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर आप एक आध घंटा अगर आप अपने फ्रेंड से चैट करना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि दोस्त लोग कहाँ हैं, इस टॉपिक पे जो आज बोलने जा रहे हैं दैट इज मोबाइल एंड प्रेगनेंसी। मतलब क्या प्रेगनेंसी और प्रेग्नेंट औरत को मोबाइल का यूज करना चाहिए, करना भी चाहिए तो कितना करना चाहिए, इसके बारे में बहुत चर्चा पहले हो चुकी है, परंतु इसके बारे में लोग चाहते हैं कि और विस्तार से हम बात करें। तो मोबाइल ऐसी चीज है जो आज के युग में उसके बिना शायद ही कोई ऐसी महिला है जो रह पाएगी। अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करना या कोई भी अपना काम है, ब्लिंकिट से सामान मंगाना हो, कुछ भी हो, मोबाइल की जरूरत जरूर है। परंतु उसका ज्यादा प्रयोग करने से आप जैसे रील्स पे रील्स आप देख रही हैं, यू आर कीपिंग यू हैव टू बिलीव दिस दैट आपका जो दिनचर्या होगा आपके पलते हुए बच्चे का, आपके गर्भ में, उसका मानसिक स्थिति बिल्कुल वैसा होगा। तो आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज को बढ़ने के लिए शांत वातावरण की और शांत क्यों कब होगा, जब सब चीज नियम से हो, सब चीज सिंक्रोनाइज्ड हो, है ना। तो इसीलिए, और तभी जैसे अगर एक हिलते हुए पानी में आप पौधा नहीं उगा सकते हैं। कोई भी चीज ज्यादा हिल रही हो उसमें कुछ उगेगा नहीं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, एक रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। जो चीज बार बार हिल रही है उसमें काई भी नहीं जमती है, कुछ नहीं जमने वाला है, कुछ नहीं उगने वाला है। इसलिए अगर ऑल द टाइम अपने ब्रेन को आप यूज कर रही हैं रील्स देखने में, हंसने में, कुछ सीखने में, कुछ समझने में, ऑल द टाइम यू आर यूजिंग योर ब्रेन, तो वो आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसका फिर वही रिक्वायरमेंट हो जाएगा जब वो बाहर निकलेगा। वो भी हमेशा बेचैन रहेगा, वो शांति से कभी नहीं बैठेगा और आपको भी नहीं बैठने देगा। इसलिए हर प्रेग्नेंट औरत को हम लोग अपने क्लिनिक में तो कराते हैं, हर डॉक्टर को रिक्वेस्ट करेंगे अपने क्लिनिक में, you must send your patients to a quiet room while they are waiting. They must learn to meditate. They have to learn to meditate. Meditation is very important. ये इंडिया से शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं यहीं पे खो गया, पर अंग्रेज लोग उसको ले जाकर उसमें बहुत 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 रिसर्च करके उसको बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। इट्स टाइम कि हम लोग अपने कम से कम गर्भवती महिलाओं से ये चीज स्टार्ट करें। और डेफिनेटली रेडिएशंस भी होते हैं मोबाइल से, जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में हर चीज इज एक्टिवेटेड बाय द ब्रेन। तो जितना भी फोकस हम लोग अपने शारीरिक हेल्थ के लिए करते हैं, जो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, उतना ही, और मैं अगर कहूंगी तो उससे ज्यादा जरूरी है आपके ब्रेन को स्टेबलाइज और सुख चैन से रहना, जिसके लिए आपको मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बन। यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, जो क्या दुनिया में हो रहा है सब चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करिए, और आप तक इंफॉर्मेशन भी हम पहुंचा रहे हैं मोबाइल्स के थ्रू। तो ये कैच 22 सिचुएशन होता है। तो इसलिए हम कोई भी चीज बिल्कुल गलत नहीं होती है, कोई भी खराब से खराब चीज भी बिल्कुल गलत नहीं होती है, पर उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। कोई भी चीज आप शून्य नहीं कर सकते, एकदम ही आप मोबाइल नहीं यूज करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट यस, आप अपने डेली रूटीन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बच्चे का केयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल के चक्कर में, तो ये सब डेफिनेटली बहुत लीथल होता है।
थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत जरूरत है। और अगर आपको ये सब जानकारी सच में अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक जरूर कीजिए। इट एनकरेजेस द यंग जनरेशन टू मेक सच रील्स, ऐसे रील्स और आप बनाएं, आप तक पहुंचाएं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए।